आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमसे पूछा गया कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसमें एल्वियोलर वॉल्स के डैमेज होने से रेस्पिरेशन का सरफेस डिक्रीज हो जाता है और इस डिजीज का मेजर कॉज सिगरेट स्मोकिंग है। तो यहाँ पर एम्फाइसेमा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरली सिगरेट स्मोकिंग से ये क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज होता है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मतलब जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के किसी ना किसी हिस्से को या किसी प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा है। तो क्रॉनिक जो हम वर्ड यूज करते हैं ये हम लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर्स के लिए यूज करते हैं। तो एम्फाइसेमा एक ऐसी डिजीज है, ऐसी दिक्कत है जिसको इजीली ट्रीट नहीं किया जा सकता और लंबे समय तक ये परेशान कर सकता है पर्सन को। तो एल्वियोलर वॉल्स के डैमेज होने की वजह से यहाँ पे रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। हमें मालूम है कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में गैशियस एक्सचेंज का जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो हमारे लंग्स के अंदर लोकेटेड एल्वियोलाई या जिनको हम एयर सैक्स भी कॉमनली कहते हैं, ये हाईली वेस्कुलराइज्ड इरेगुलर शेप के दिखने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं और मेनली यहीं पर देखा जाता है कि एटमॉस्फेरिक एयर से एटमॉस्फेयर से हमारे ब्लड में ऑक्सीजन एंटर करता है ताकि बॉडी टिश्यूज के नीड्स जो ऑक्सीजन की है वो फुलफिल हो सके और यहीं पर हमारी बॉडी टिश्यूज से आया हुआ जो ब्लड है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट किया जाता है। लेकिन एम्फाइसेमा एक ऐसा क्रॉनिक डिसऑर्डर है, एक ऐसी डिजीज है जिसमें इन्हीं एल्वियोलाई या एयर सैक्स की जो वॉल्स हैं वो बुरी तरह से डैमेज हो जाती हैं और रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है। इससे हमारा मतलब है कि गैशियस एक्सचेंज का जो हमारे एयर सैक्स में सरफेस एरिया होता है वो कम हो जाता है और इसकी वजह से गैशियस एक्सचेंज की एफिशिएंसी घट जाती है, यानी उतने अच्छे से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज यहाँ पर नहीं हो पाएगा। इसीलिए सांस लेने में ऐसे पर्सन को दिक्कत आएगी। इसका मेजर कॉज सिगरेट स्मोकिंग है, ये भी करेक्ट है। तो एम्फाइसेमा यहाँ पे करेक्ट आंसर हम कर देंगे क्योंकि बाकी ऑप्शंस अगर देखें, एस्थमा जनरली इन्फ्लेमेशन की वजह से कॉज होता है, किसी ना किसी तरह की एलर्जी से, ना कि सिगरेट स्मोकिंग से। और यहाँ पर हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स अफेक्टेड होते हैं, तो डायरेक्टली ये हमारे एल्वियोलाई पे असर नहीं डालता, इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। उसी तरह से सिलिकोसिस की अगर बात करें तो ये सिगरेट स्मोकिंग नहीं बल्कि हम कह सकते हैं एक ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पर डस्ट के लार्ज अमाउंट से प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होने की वजह से जनरली लंग्स डैमेज होती हैं और निमोनिया तो एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि पैथोजेंस की वजह से कॉज होती है और यहाँ पर भी लंग्स अफेक्ट होंगे। लेकिन एल्वियोलाई की वॉल्स डैमेज ना होकर हम देखते हैं कि एल्वियोलाई में जनरली फ्लूइड भर जाता है जिसकी वजह से गैशियस एक्सचेंज नहीं हो पाता। तो यहाँ पर दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिए हमारा ऑप्शन बी एम्फाइसेमा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।